भारत और चीन के बीच में तनाव है, सरहद के कई मुद्दों पर तनाव है, और ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं सीधा कि आपका अच्छा रिश्ता चाइना से भी हो, आप चाहते हैं कि आपका अच्छा रिश्ता भारत से भी बने, क्योंकि ये वो दो देश हैं जो आप गए, अभी भी गए, आप चीन गए और अब आप भारत जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप दोनों के बीच में संतुलन कैसे रिश्ते में बनाएंगे? Нам об этом хорошо известно. Индия и Китай наши самые близкие друзья. Мы этим очень дорожим. भारत और चीन हमारे सबसे करीबी मित्र हैं और मैं ये नहीं समझता कि हमें उनके द्विपक्षीय मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। Стремятся и находят решения всех, даже очень сложных межгосударственных. मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग जटिल और विवादित मसलों पर किसी नतीजे तक जरूर पहुंचेंगे। И один и другой лидер обеспокоены. दोनों देशों के बीच जो तनाव है उससे दोनों नेता चिंतित हैं। वो समस्या का समाधान भी करना चाहते हैं, प्रयास कर भी रहे हैं, नतीजे पर भी पहुंचेंगे। मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मैं नहीं समझता कि मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए। ये द्विपक्षीय मामले हैं। राष्ट्रपति पुतिन, अगला सवाल मेरा बहुत गंभीर सवाल है, और वो इसलिए है क्योंकि आतंकवाद का दंश रूस ने भी झेला है, रशिया ने, और भारत भी झेल रहा है। पहलगांव का आतंकी हमला हो या फिर उसके बाद दिल्ली का आतंकी हमला, ये जो विश्व में कुछ देश ऐसे होते हैं जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं आतंकवाद के मुद्दे पर, वो सोचते हैं ये तो किसी दूसरे देश की घटना है, और जो उसके कल्प्रिट देश होते हैं या जो उसके लिए जिम्मेदार देश होते हैं उन पर उंगली रखने से वो इनकार करते हैं। इस पर मैं आपका जवाब चाहती हूँ। ये जो आइडियोलॉजी चला दी जाती है कि आपका आतंकी लेकिन मेरा तो वो स्वतंत्रता सेनानी है, इस डबल स्टैंडर्ड का क्या उपाय है, क्या इलाज है, क्या तरीका होना चाहिए इसका डील करने का? Ну, все очень просто. Значит, терроризм, за свободу надо бороться легальными средствами. Все, что связано с бандитскими средствами, с нанесением... ये बहुत आसान है। आज़ादी के लिए लड़ना हो तो कानूनी तरीकों से लड़ो। हमारा तो यही मानना है कि आतंकियों का समर्थन नहीं किया जा सकता। जैसा आपने कहा, रूस भी आतंकवाद पीड़ित रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस भारत के साथ है। जब हम नेबरहुड की बात कर ही रहे हैं तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट देश है अफगानिस्तान, और रूस एक ऐसा देश है जिसने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया है, उसको एक सरकार होने की जगह दी है। ऐसा क्यों, जब सारी दुनिया देख रही है कि वहाँ पे अभी भी औरतों को इक्वल राइट्स और हक नहीं मिलते हैं, और हम उस लड़ाई में देखते हैं कि बहुत सारे देश लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने डिसाइड किया कि तालिबान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्यों? В каждой стране достаточно проблем, и в Афганистане, наверное, тоже, имея в виду и तो обстоятельства, что уже десятилетиями... हर देश में समस्याएं हैं, अफगानिस्तान में भी हैं। ये बात सही है कि एक देश जो दशकों तक गृह युद्ध झेलता रहा, कितना भयावह मंजर था, और फिर तालिबान ने अफगानिस्तान की स्थिति पर नियंत्रण पाया। ये पहली वजह है, और ये आज की सच्चाई है। दूसरी वजह, अफगानिस्तान की सरकार ने बहुत कुछ किया है, और अब वो आतंकियों और उनके संगठनों को चिह्नित कर रहे हैं। Для того, чтобы бороться с тем же самым терроризмом, с террористическими организациями, например, с тем же исламским государством. उदाहरण के तौर पर इस्लामिक स्टेट और इसी तरह के कई संगठनों को उन्होंने अलग थलग किया है। अफगानिस्तान के नेतृत्व ने ड्रग्स नेटवर्क पर भी कार्रवाई की है, और वो इस पर और सख्ती करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ जो होता है उसका असर होता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। हमें एक दूसरे के संपर्क में रहना चाहिए और मिलकर काम भी करना चाहिए। वही हमने किया। Для того, чтобы как-то влиять на происходящий процесс, нужно быть в контакте, нужно работать. Чем мы и занимаемся.
प्रेसिडेंट पुतिन, एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि हम अभी महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं। हाल फिलहाल में अफगानिस्तान के अंजना फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे दिल्ली, और हम औरतों को, विमेन जर्नलिस्ट को, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटर नहीं करने दिया गया। तो हमने वहां पे प्रोटेस्ट किया और आखिरकार हमें जाने दिया। बिल्कुल, ये भारत का दमखम है कि हम 2 महिला पत्रकार आज आपके सामने भी खड़े हैं और वहां पर भी ये दबाव उन पर पड़ा और उनको तैयार होना पड़ा, और फिर हम गए अंदर। Вот смотрите, если бы он не приехал, вы бы не смогли повлиять на эти процессы. А так, देखिए, у вас есть अगर उनके मंत्री भारत नहीं आते तो क्या आपकी महिलाओं के पास मौका होता अपनी बात कहने का? реагировали на то, что वो अफगानिस्तान से आए, आपने अपनी आंखों से भेदभाव देखा, तभी तो महिलाओं ने अपनी बात रखी। ये बदलाव बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन वहाँ की परिस्थितियों पर असर डालेगा। मान लीजिए अफगानिस्तान से कोई संपर्क नहीं रखें तो क्या होगा? वो लोग वैसे ही रहते और आप भी अपना प्रभाव उन पर नहीं डाल पाते। तालिबान से दूरी बनाने के बजाय उनके संपर्क में रहना बेहतर है। вы не повлиял, не как-то не выразил своего отношения к этому. А так у вас такая возможность есть. और हम गए, हम जा पाए अंदर, और फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया। ये बस एक छोटी सी जानकारी थी जो आपसे हम लोग शेयर कर रहे हैं।